हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि पीछे थंबनेल लगा है और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, ये एक सीरीज आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के हर एक एक क्वेश्चन को सर डील कराया जाएगा यहाँ पे। देन जैसे एनसीईआरटी आपका खत्म होगा, हम सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम केस स्टडी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। बेटा, आप लोगों के लिए ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे बिल्कुल भी फ्री रहेगी और 1 बाय 1 हर चैप्टर की क्लासेस आपके पास प्रोवाइड कराई जाएगी। गारंटी देते हैं बेटा, हर एक कंटेंट, हर एक चीजों को अच्छे से जीरो से लेके पूरा हाई लेवल तक रखा जाएगा, जिसमें हमारे बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, सभी लोगों के लिए ये लेक्चर यूजफुल होने वाला है। बीच बीच में हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए होगा और कौन सा क्वेश्चन किसके लिए होगा, बेसिक के लिए। पर ये हमारी जो इंट्रो क्लास होगी, जो हमारी एनसीईआरटी की क्लास होगी, वो चाहे बेसिक का बच्चा हो चाहे स्टैंडर्ड का बच्चा हो, दोनों के लिए अच्छा होने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो भूलना नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जैसे ही हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म होगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे और जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होगा, हम आपके सैंपल पेपर को भी लगवाएंगे और सैंपल पेपर खत्म होने के बाद हम आपको ये भी देंगे कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन क्या है क्वेश्चन का और कैसे आएगा, हर चीज को बताएंगे बेटा। तो पूरी की पूरी एक फुल स्ट्रेटजी के साथ आपके पास पूरा एग्जाम के लिए एक फुल कंटेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि हम इस सेशन में हर एक एक चीज को छोटे से लेके बड़े चीजों को आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए बेटा, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम आज अपने एनसीईआरटी के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जिसका नाम है, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी क्लास बेटा एक इंट्रो क्लास है और इंट्रो क्लास किसी भी चैप्टर को शुरू करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए, अगर आप इस वाले चैप्टर को शुरू करते हैं, हमें पूरा का पूरा यकीन है कि मैं जितना कंटेंट आपको दूंगा वो आपके लिए एक यूजफुल होने वाला है। तो आइए, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने सीरीज को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th को शुरू करने जा रहे हैं बेटा। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, जैसा कि सबसे फर्स्ट हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हम जिसको क्या बोलेंगे, एपी, शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। कहीं भी आपको अब एपी एपी लिखा रहेगा तो इसका मतलब यही है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है या एपी समझना है। अब बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी होता क्या है, व्हाट इज द एपी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अपने पास सबसे पहला जो स्टेप है कि एपी क्या होता है। अब एपी क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं बारी बारी से। क्या कह रहा है एपी, पहले इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, एपी क्या कह रहा है, सीक्वेंस इन विच द ईच टर्म। एपी एक सीक्वेंस होता है इन विच द ईच टर्म इज फाइंड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। बेटा, प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है कि ठीक प्रीवियस वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाएंगे और एक सीक्वेंस जो ऑब्टेंड होगा, उस सीक्वेंस के साथ जो एक सीरीज बनेगा, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, एपी बोलेंगे। जैसे बात को समझते हैं पहले, ठीक है, कि आपको इतनी बातें जो आपके पास है वो क्या है, मैं पहले इतनी चीजों को तो डील आपको कराता हूं। ठीक है बेटा, कि आपके पास एक जो एपी है वो बढ़िया चीज होने वाली है, क्योंकि एक एपी जो है, समझना आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि कोई एक सीक्वेंस होगा इन विच द ईच टर्म इज फाइंड बाय द एडिंग द फिक्स्ड नंबर। कोई भी एक फिक्स्ड नंबर होने का मतलब वो नंबर आपके पास फिक्स हो गया, उसी नंबर को ऐड करते जाएं और हर एक एक टर्म को ऑब्टेन करना जाए, तो एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी जो सीरीज बनती है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एपी बोलते हैं। जैसे बात को समझना थोड़ा सा, जैसे मैं बोला कि कोई मेरे पास एक 5 है, एक मेरे पास 5 है। अब इसमें तुम कोई एक फिक्स्ड नंबर को ध्यान में रख लो, फिक्स्ड नंबर मान लो मैंने बोला 2 है। अब इस 2 को ऐड करते जाओ प्रीसीडिंग टर्म में, यानी 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 7। अब यहाँ पे इसके पिछले टर्म में फिर 2 ऐड करो, कितना मिल जाएगा, 9। फिर ऐड करो, कितना मिल जाएगा, 11। तो ये जो एक टाइप का आप सीरीज बना रहे हैं बेटा,
इस सीरीज को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। यानी सीधा सा कहानी है कि आप एक सीक्वेंस में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाएंगे, तो जो आपके पास सीक्वेंस यानी जो सीरीज ऑब्टेंड हो रही है उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, एपी बोलेंगे। अब थोड़ा सा बात समझना, यहाँ पे नोट लिखा है, नोट क्या लिखा है कि फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय द डी। यानी हम फिक्स्ड नंबर को एक नया नाम देंगे जिसका नाम होगा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। यानी जो जो इक्वल डिफरेंस है, यानी जब सीक्वेंस में हम इक्वल नंबर ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास सीरीज ऑब्टेंड हो रही है, तो यानी जो इक्वल डिफरेंस होगा दो टर्म के बीच में उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। यानी बात को समझना, जैसे मैं यहां पे अभी आपसे यहां पे ही डिस्कस करवा रहा हूं कि जैसे मैं बोलूं यहां पे बेटा कितने का डिफरेंस है, 7 में से 5 गया, कितने का डिफरेंस है, 2। यानी आपने फिक्स नंबर 2 ही तो ऐड किया है ना, आपने फिक्स नंबर कितना ऐड किया है, 2। यानी इस 2 को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इतनी बातें ठीक है। अब आगे आते हैं, यहां पे और नीचे नोट करके लिखा है क्या कि d इज इक्वल टू सक्सेसर माइनस प्रीसीडिंग। सर सक्सेसर माइनस प्रीसीडिंग, सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करना है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि सक्सेसर मतलब आगे वाला टर्म लिखिए, माइनस प्रीसीडिंग मतलब उसके ठीक पीछे वाला टर्म। उन दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस यानी डी बोलेंगे। यानी लाइक एज ए एग्जांपल, थोड़ी सी इस बात को समझना, जैसे मैं यहाँ पे बात को समझा रहा हूं, यहाँ पे तुमको क्या दिया है, 2, 6, 10, 14 दिया है। अब तुमको यहाँ पे अगर डी निकालना है बेटा, डी निकालना है तो सक्सेसर लिखना। सक्सेसर, सक्सेसर टर्म क्या है, कहीं भी आप खड़े हो जाइए, मतलब अगला टर्म, अगला टर्म अगर हम 6 ले रहे हैं माइनस इसके ठीक प्रीसीडिंग, मतलब पिछला टर्म क्या होगा 2, यानी 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। यानी इसी तरह कोई ये भी तो बोल सकता है कि सर हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस वाले टर्म को पकड़ूं, हमने कहा बिल्कुल सही है, इस वाले टर्म को पकड़ो 14 माइनस इसके प्रीसीडिंग टर्म क्या है 10 है, यानी -10 करेंगे तब पर भी हमारे पास कितना आएगा 4। यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका सीधे सीधे क्या है कि सक्सेसिव टर्म को लिखिए माइनस प्रीसीडिंग टर्म। यानी आपको न बातें समझ में आए तो एक हूबहू बातें हैं कि अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस कर लेंगे तो वो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ओके, इतनी बात सही है। जैसे यहां पे आ जाओ, अब यहां पे अगर मैं आपसे स्मॉल डी पूछूं तो बेटा क्या होगा, अगला वाला टर्म क्या है 5 है, माइनस इसके ठीक पिछला टर्म क्या है 3 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। यानी अगर कोई निकालना चाहे तो यहां पे भी ऐसे वैल्यू रख सकता है, 11 रखे तो इसके ठीक पिछला वाला टर्म क्या है 8 है, 11 माइनस 8 करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। अब बेटा थोड़ा सा बात को समझना, मेरे से बात को समझना कि यहां पे एक चीज, अब मैं यहां पे एक लॉजिकल आपके तरह बताऊंगा कि यहां पे 3 नहीं था, 2, सॉरी यहां पे 2 था, वेट बेटा यहां पे 2 है, हाँ यहां पे 2 है, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो यहां पे अपने पास क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, इतनी बातें ठीक है। यानी अपने पास एक एपी कैसा होगा, एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास जो सीरीज फॉर्म होगा हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। और फिक्स टर्म को यानी जो फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, डी से डिनोट करेंगे। इतनी बातें ठीक है। और डी निकालने का तरीका सबसे आसान है कि हम अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ओके, इतनी बातें ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, बात को समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बात को समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट का कहने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म को हम ए बोलेंगे या तो A1 बोलेंगे। ऐसे कोई टर्म रहेगा ना, जैसे ऐसे लगा है, जैसे एग्जाम्पल समझना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 6, 10 डॉट 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 ऐसे है ना। तो ये जो ध्यान देना, ये पहला टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसके आगे ये सेकंड पे, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। इसके आगे ये क्या है, थर्ड है, तो थर्ड टर्म बोलेंगे। तो यहां पे फर्स्ट टर्म को इसका नाम या तो ए रखेंगे या तो A1, चाहे ए बोलो चाहे A1 बोलो, दोनों बातें क्या है, सेम है। यानी फर्स्ट टर्म का हम नाम ए रखेंगे या तो क्या रखेंगे, A1 रखेंगे।
उसके बाद आगे ये सेकेंड टर्म पे बैठा है तो सेकेंड टर्म को हम A2 बोलेंगे। आगे इसके बाद थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे A3। इधर बेटा कहीं भी ये बैठा होगा 10 टर्म तो हम इसको बोलेंगे A10। क्या बोलेंगे? ये 10। यानी सीधा सीधा कहानी है, इंपॉर्टेंट नोट की यही कहानी है कि आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट टर्म को हम A या A1 बोलेंगे, सेकेंड टर्म को A2 बोलेंगे, जबकि थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे बेटा A3 बोलेंगे। और इसी तरह डॉट डॉट करते हुए हम टेंथ टर्म को क्या बोलेंगे? A10 बोलेंगे। इतनी बातें ठीक है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, एक नेमिंग हमें करने तो आ जाएगा। यानी सीरीज में जाओ, जैसे एक सीरीज दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक लाइन से नंबरिंग करते जाएंगे, एक नंबरिंग करते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कोई रो में बहुत सारे बॉयज खड़े होते हैं तो आप नंबरिंग करते हैं बेटा ना, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो वही हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन सारे टर्म पे सभी वैल्यू को हमारे पास पड़ी रहेंगे। ओके, अब आते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट, या D इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं AN प्लस 1 माइनस AN। बेटा ये AN प्लस 1 क्या बता रहा है कि अगला टर्म, और AN क्या बता रहा है? उसके ठीक पिछला टर्म। आप जरूरी नहीं है कोई भी टर्म का माइनस लेंगे तो वो D आ जाएगा। सबसे बड़ी बात एक आपको वैल्यू अब बताने जा रहा हूं कि अगर कोई एक सीरीज AP होगी तो हम चाहे जितने टर्म पे जाके डिफरेंस निकाले उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं ला रहा है, मतलब अगर मैं इधर, जैसे यहां पे देखना, अगर मैं A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, मान लो 2 आ गया, और A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, मान लो 3 आ गया, तो यहां पे वैल्यू 2, यहां पे वैल्यू 3, तो मतलब ये कॉमन डिफरेंस वैल्यू अलग अलग है, तो हम ऐसे सीरीज को AP नहीं बोलेंगे। यानी अगर वो AP है तो हर जगह पर कॉमन डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। जैसे थोड़ी सी एग्जांपल को समझना, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को रखा है बखूबी ढंग से समझना इस एग्जांपल को। जैसे पहले एग्जांपल को देखना बेटा, पहले एग्जांपल को देखना, मैं बोला यहाँ पे D निकालो तुम, तो कोई आएगा D बोलेगा सर हम निकालेंगे A2 माइनस A1। हमने बोला अच्छी बात है, तो A2 की वैल्यू कितनी? देखो A1, A2, A3, A4 है ना, तो A2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 2। 4 माइनस 2 करने पर कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह इस तरह बात को समझना थोड़ा सा। अब कोई आया बोला सर मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं सर, A3 माइनस A2 कर सकता हूं। क्या ये भी बात सही है? बस ध्यान दें यहां पे 3 रहेगा तो इससे एक कम A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है बताना थोड़ा सा। A3 की वैल्यू कितनी है? 6 है, 6 यहां पे लिखा मैंने, माइनस A2 की वैल्यू कितना है? 4 है। 6 में से 4 गया, कितना बच गया? 2 बच गया। अब कोई आया बोले सर हम इसको तो और तरीके से कर सकते हैं, तो हमने बोला बिल्कुल कर सकते हो तुम, तो वो टर्म लिखना चाह रहा है। जैसे अब वो लिखना चाह रहा है क्या कि A4 माइनस A3 भी तो कर सकते हैं। बेटा ध्यान दें यहाँ पे अगर 4 लिखोगे तो उससे एक कम, यहाँ पे 6 लिखोगे तो उससे एक कम, यहाँ पे 8 लिखोगे तो उससे एक कम। अब A4 की वैल्यू कितनी बेटा? A1, A2, A3, 4। A4 की वैल्यू कितनी है? 8 है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी बताना? 1, 2, 3 यानी कितनी है? 6 है, और 8 में से 6 गया 2। अब बेटा तुम इस चीज को बड़े ध्यान से देखना कि यहां पे तुम D की वैल्यू अगर देखने जा रहे हो तो हर जगह पे कितना आया है? 2 आया है। हर जगह पे कितना आया है? 2 आया। मतलब हम किसी भी कॉमन डिफरेंस, किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। ऐसे कंडीशन पे ये जो आपका गिवन AP है, सॉरी ये जो गिवन सीरीज है, हम इसको AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AP। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको एक सीरीज उठा के दे देगा, क्या देगा बताइए ये AP है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है कि हम 2-3 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। अगर 2-3 टर्म का डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है तो हम उसको AP बोल देंगे, और अगर 2-3 टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम उसको AP नहीं बोलेंगे। इतनी बातें ठीक है? ठीक। अब थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को देखना, सेकंड वाले क्वेश्चन को बेटा हल्का सा देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन। अब तुम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखोगे तो कहानी कुछ समझ में आएगी। सेकंड वाले क्वेश्चन, अब यहां पे मैं D निकालता हूं। कोई बोलेगा सर हम लिखेंगे A2 माइनस A1, हमने कहा बिल्कुल सही लिखोगे। कोई बोलेगा सर हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, हमने बोला ये भी लिख सकते हो। बोला सर हम ये भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3, हमने बोला ये भी लिख सकते हो। अब बेटा थोड़ा समझना, A2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 3। 1 में से 3 माइनस करो बेटा, 1 में से 3 माइनस करो तो
अब 1 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 में से 3 माइनस कीजिए तो -2 बच गया। क्या बच गया, -2। अब आ जाओ A3 माइनस A2 करना है। अब बेटा तुम A3 के पास पहुंचो, A1 A2 A3 की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A1 A2 यानी 1। अब -1 करने पर कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। अब A4 के पास पहुंचो, A4 की वैल्यू कितनी है, -3 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, -3 माइनस माइनस +1 -3 +1 करेंगे क्या आएगा, -2। क्या हर जगह डी की वैल्यू सेम आई है क्या हर जगह पर डी की वैल्यू सेम आई है, तो मतलब ये हमारा एपी है। एपी है कि नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह पर क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एपी। मतलब बेटा ये भी हमारा क्या है, एपी है, एपी है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे बोल रहा है ऑलरेडी कि ये एपी है और केवल कॉमन डिफरेंस निकालिए, मेरी बात समझना, क्या कह रहा है कि ये एपी है, केवल आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो केवल कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम हर एक टर्म को नहीं निकालेंगे, कोई भी एक टर्म आप निकाल देंगे, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ओके, इतनी बातें ठीक है, क्लियर है कहानी, ठीक है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखना, जनरल टर्म ऑफ एपी। अब मेरे पास जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, हम इस बात को थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ी सी चेक करेंगे ये कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। पहले थोड़ी सी बात को हम आगे लेके चलते हैं, उसके बाद आपके पास चलेगा, समझ लो। चेक फॉर एपी, ध्यान समझो, चेक फॉर एपी, हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है बेटा। तो अब बात को समझना, पहला क्वेश्चन 3 0 -2 डॉट डॉट डॉट, दूसरा 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चेक फॉर एपी, हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी नहीं होगा, देखो ध्यान रहे, जब भी आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं, मतलब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और एक दो टर्म का नहीं निकालना है, कम से कम 3-4 टर्म का निकाल के चेक करना है। अगर तीनों चारों टर्म तक का डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है तो हम उसको एपी बोल देंगे, और अगर सेम नहीं आएगा तो हम उसको एपी नहीं बोलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, और अगर आपसे कह रहा है कि ये एपी है, आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, देन आप डी इज इक्वल टू कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आते हैं पहले कुछ करते हैं। अब ध्यान रहे बेटा, हम पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन के पास आएंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप जब डी निकालने जाओगे, समझना डी, तो बेटा पहले लिख लेते हैं A2 माइनस क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, वेरी गुड। फिर कोई बोलेगा सर हम A3 माइनस A2 लिखेंगे, हमने बोला बिल्कुल सही। अब आते हैं थोड़ी सी चेक करते हैं बेटा, A1 A2 A3 इसको क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, A2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। सर A2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, वेरी गुड। माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, वेरी गुड। 0 में से 3 गया, कितना बच गया, -3 बच गया, वेरी गुड। अब आते हैं A3 की वैल्यू कितनी है, -2 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 0, -2 -0 करेंगे क्या आएगा, -2। अरे बाबा, यहाँ पे मैटर गड़बड़ हो रहा है, जो आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे। मतलब सर यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अलग आई है, और यहाँ पे निकालने पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अलग आई है। सर मतलब ऐसी कंडीशन भी आएगी हमारे पास, हमने बोला बिल्कुल आएगी। और ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आ गई तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा अब सीरीज जो आप दिए हैं वो एपी नहीं है, यानी नॉट एपी, यानी ये वाला जो आपके पास है इसको एक फुर्सत में ही बोल देंगे कि ये एपी नहीं है। अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी आपको बता सकते हैं कि कौन एपी है कि और एपी नहीं है। ओके, इतनी बातें ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, पढ़ते रहिए, अभी तो ये शुरुआत है। सेकंड में आना, सेकंड में आएंगे डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 बेटा A2 की वैल्यू कितनी है, 10, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 5, 10 में से 5 गया, 5। A3 की वैल्यू कितना बेटा, 15, -10, 15 -10 करेंगे कितना आएगा, 10 है, सॉरी 15 -10 करेंगे तो 5 आएगा। माइनस में हम लोग भूल जा रहे हैं,
यानी यहां पे डी की दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, तो हम ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि हमारा अब डी इक्वल है, तो ये हमारा जो गिवन है बाबा वो क्या है, ये एपी है, ये एपी है। इतनी बातें ठीक है। क्या हम एपी की पहचान कर लेंगे कि एपी है कि नहीं है? एपी की तो पहचान कर लेंगे ना कि वो एपी है कि नहीं है। इतनी बातें ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि बस आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी टू -11, सॉरी 211, वेट 2 माइनस 2 जीरो, माइनस नहीं, 2 क्या है, जीरो है, -2 है, -4। अब ये आपको एपी बोल दिए हैं, तो अब इसको चेक करना नहीं है, आपको केवल क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे कंडीशन पे जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो केवल कोई दो ही टर्म का डिफरेंस बताएंगे। अब इस बार आप इक्वल इक्वल नहीं दिखाएंगे 3-4 टर्म का, केवल एक ही टर्म का। इस प्रोसेस को कब अप्लाई करेंगे, जब वो आपको बोल दे कि चेक करिए एपी है कि नहीं, और अगर वो बोल दिया कि एपी है कॉमन डिफरेंस, तो सीधे सीधे भैया हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बस a2 माइनस a1, और d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू है 0 माइनस a1 की वैल्यू है 2, और 0 में से 2 गया कितना आएगा, -2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इनका। तो ध्यान रहे ये बातें कब रहेंगी हमारे लिए, ये बातें तब के लिए है जब वो आपको बोल रहे हैं कि चेक करिए, सॉरी एपी है कॉमन डिफरेंस निकालिए, तब के लिए कहानी है। ओके, और अगर ये बोल रहे हैं कि चेक करिए एपी है कि नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इनके डी को एक बार 2-3-4 टर्म का डिफरेंस देखेंगे, अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो एपी होगा, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगा। ओके, इतनी बातें ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, हम क्या थे, जनरल टर्म ऑफ एपी। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा आराम से समझना बात को। अब यहाँ पे बहुत कुछ आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपको ये क्या क्या बताएगा, देखते हैं वैल्यू के बाद, तो ठीक है। देखो जनरल टर्म ऑफ एपी, मेरी बात समझना, जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे लिखा जाता है। जब जनरल टर्म ऑफ एपी की बात आती है तो बेटा जो जनरल टर्म ऑफ एपी होती है उसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अच्छा ये आ कैसे रहा है बेटा, इस बात को ही बताते हैं, बात को समझना। जैसे देखो जैसे तुमको अगर मैं ए दे दिया 2, क्या दे दिया, ए मैं आपको 2 दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख, समझना, बस ये समझाएंगे आपको ना। जैसे मैं आपको ए दे दिया 2 और मैं आपको डी दे दिया 1 दे दिया, डी को मान लो 1, ठीक है। अब मैं कहूं इससे आप एपी बनेंगे, तो एपी बनाने का तरीका क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो हमारा सीक्वेंस है उसमें आप फिक्स नंबर को ऐड करते जाइए, और फिक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है और वो फॉर्म अपने पास आता है। यानी अगर बनाना हो एपी तो अपने पास 2 आया बेटा, अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 1 4 आएगा। अब देखना बेटा ये आ कैसे रहा है, यहाँ पे तुमने लिखा 2 और यहाँ पे तुमने लिखा 2 + 1, ये लिखा ना, और यहां पे आपने क्या लिखा, 2 + 2 × 1 लिखा ना, उसके बाद यहां पे आपके पास आएगा क्या, 5 आएगा। अब इसको आपने कैसे लिखा, 2 + 3 × 1। आप एक चीज देखेंगे, आप एक चीज देखो ना, ये जो ए था, ये क्या सबके पास एकदम सेम सेम चल रहा है, चल रहा है ए सबके सेम। तो यहां पे मैंने भी क्या किया, ए ए ए ए सबके साथ सेम लिखा। तुम बेटा जब दूसरे टर्म के पास आए हो तो इसको 1 × 1 लिख सकते हो। देखो 1 और डी की वैल्यू कितनी है, 1d, सही है कि नहीं। उसके बाद जब तुम तीसरे टर्म के पास आए हो तो डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई है, 2, यानी 2d है। उसके बाद यहां पे जब तुम आए हो तो यहां पे d की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d डॉट डॉट, ये जो टर्म मेरे पास आता है इसी टर्म को हम एपी का जनरल टर्म बोलते हैं। ओके, इतनी बातें ठीक है।
अब समझना थोड़ा सा यहाँ पे कहानी, यहाँ पे बहुत सारे अब कहानी निकल के आएंगे जो आपको समझना है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट 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 ए प्लस फोर डी। बेटा यहां पे अब देखना, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, या इसकी इक्वल टू क्या हो जाता है ए। इतनी बातें ठीक है। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म A1, A2, A3, ध्यान समझना, मैं बोलूं फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स टर्म A6, इस तरह 10 टर्म क्या होगा, A10 होगा। यानी सेकेंड टर्म बोले तो A2, और A2 की वैल्यू कितनी है बेटा बताना, A प्लस डी, A2 की वैल्यू A प्लस डी। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को भी निकालो, थर्ड टर्म को पहले हम क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे, ये 3 नीचे, A3 मतलब थर्ड टर्म, और A3 की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, यानी तीसरे पर कौन है, A प्लस टू डी। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म यानी हम उसका नाम रखेंगे A4 इज इक्वल टू कितना है, A प्लस थ्री डी। क्या यहां से एक और टर्म लिख लेते हैं, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को बोलेंगे A5, और A5 की वैल्यू कितनी है, A प्लस फोर डी। ठीक है, क्या यहां से एक लॉजिकल वे हमको दिख रहा है क्या, सर अगर आप A1 बोले तो A तो बात तो समझ में आ रही है, सर 2 बोले तो 1D हो गया, 3 बोले तो 2D हो गया, 4 बोले तो 3D हो गया, 5 बोले तो 4D हो गया। बाबा यहाँ पे तो सबसे बड़ा झोल हो रहा है कि जितना टर्म सर आप कह रहे हैं उससे एक ही कम डी के पास जा रहा है। यानी अगर यहाँ 5 है तो इससे एक कम, यहाँ पे अगर 4 है तो इससे एक कम, यहाँ पे अगर 2 है तो इससे एक कम। तो बेटा अब तुम बता, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th टर्म क्या होगा, तो लल्ला मेरे एकदम अच्छे से तुम बता सकते हो कि जो 18 की वैल्यू होगी A प्लस, बेटा यहाँ पे 10 है, इससे एक कम कर दो 90। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोई इस मुद्दे पे आ चुका है कि अब कोई अगर आपसे कह दे कि बेटा फिर मैं बोलूं कि 15th टर्म क्या होगा, तो 15th टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A15 इज इक्वल टू, सर इससे तो एक कम कर देंगे, A14D, A प्लस 14D। क्या लॉजिक ये आपके पास समझ में आ रहा है? तो सर इसी तरह डॉट 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 डॉट, वेट 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 वेट, इधर डॉट 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 करते करते हम पहुंचेंगे nth टर्म के पास। और nth टर्म, nth टर्म, अब nth टर्म क्या होता है, n मतलब कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, उसका नाम हमने रख दिया क्या, nth टर्म। अब nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस, हाँ सर 15 था तो एक कम किए, 10 था तो एक कम किए, 5 था तो एक कम किए, मैंने बोला n है तो n में से एक कम करोगे कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। और ये आपका एक nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया, जिसको हम nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं, जहां पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बेटा a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना टर्म की आप बात कर रहे हैं, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 10 टर्म। इतनी बातें ठीक है। तो ये आपके पास था एक, चलिए हाँ, जनरल टर्म ऑफ एपी, ये अपने पास जनरल टर्म ऑफ एपी। हमने जनरल टर्म ऑफ एपी में जाना क्या कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डॉट 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 होता है। उसके बाद फिर हमने जाना कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 या A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, A2 या A प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, A3 है तो एक कम, फोर्थ टर्म A4 है तो एक कम, फिफ्थ टर्म A5 है तो A4D हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, D। आई होप इतनी बातें आपको सब समझ में आ रही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं बेटा एकदम। nth टर्म ऑफ एपी अभी तो पढ़ाया ना मैंने, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा, लिख दो फिर से फार्मूला। nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी का जो फार्मूला होगा वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये आपके पास निकल गया
nth टर्म का फार्मूला, ये nth टर्म का फार्मूला, और nth टर्म के फार्मूला को हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस एन माइनस डी, वेर a क्या है बताना बेटा, फर्स्ट टर्म, a को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, a को हमने बोल दिया फर्स्ट टर्म, और d को क्या बोलेंगे बेटा, d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और बेटा ये n को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। वेट वेट वेट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, nth टर्म का फार्मूला अपने पास पड़ गया कि nth टर्म का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे हम a को बोलेंगे फर्स्ट टर्म और n को बोलेंगे नंबर ऑफ अ टर्म, और ये आपके पास जो है वो nth टर्म, an का मतलब क्या हो गया, nth टर्म, nth टर्म, an का मतलब nth टर्म। इतनी बातें ठीक है कि मेरे को किसी का भी टर्म पूछिए आप, मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा। ओके, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं थोड़ी सी। अब अपने पास आया एग्जांपल, चेक वेदर द सीक्वेंस आर एपी और नॉट। हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, और हम लोग चेक करना जानते हैं, डी कम से कम 2-4 टर्म का निकालेंगे, और अगर इक्वल आएगा तो वो एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। ओके, जैसे आते हैं पहले वाले को, क्वेश्चन को देखो। पहला बेटा, पहला क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट। इसका a कितना है बताना बेटा, a की वैल्यू कितनी है, हमें a से क्या मतलब, हमें तो चेक करना है यानी d निकालना है। d इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 और यहां पे क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2, और लिख लें, लिख लो भाई, a4 माइनस a3। ठीक है, अब ध्यान रहे, अभी ना इसको ना यहाँ पे कुछ लगाना मत, अभी यहाँ पे हम बताएंगे क्या लगाएंगे। ठीक है, अब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 निकालो, a1 a2 a3 a4, नंबरिंग तो कर लोगे बेटा ना, a1 a2 a3 a4, मैं एक बार लिख दे रहा हूं तो लल्ला परेशानी होगी। तो ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। सर a2 की वैल्यू 8 माइनस a1, a1 की वैल्यू 4, 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4। a3 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 8, 12 में से 8 गया कितना आ गया 4। आ जाओ a4 की वैल्यू कितनी है 16, और a3 की वैल्यू कितनी है 12, 16 में से 12 गया कितना बचेगा 4 बचेगा। क्या हर जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास सेम है कि नहीं है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास सेम आया है, तो हम क्या इनके गिवन मैटर को एपी बोल सकते हैं। तो बड़े आराम से आप बोल सकते हैं कि जो पहला वाला है वो एपी है, यानी ये जो है आपका एपी, ये एपी है। ठीक है, अब थोड़ा सेकंड वाले को देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाले को देखते हैं कि ये एपी है कि नहीं, बेटा चेक करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 5 3 1 -3 -4। चलिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। पहले इतना तो चेक कर लें, ठीक है ना। हाँ, और a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 5, a3 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, a4 की वैल्यू कितनी है -3, और a3 की वैल्यू कितनी है -1। मतलब 3 में से 5 जाएगा क्या बचेगा -2, 1 में से 3 जाएगा क्या बचेगा -2, -3 -1 करेंगे क्या आएगा -4, जो कि आपके पास ये मैटर ठीक नहीं है।
इतनी बातें ठीक है ना? ठीक है, यानी ये हमारे पास एपी नहीं है। क्या बात समझे? क्यों एपी नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम है, यहाँ भी सेम है, पर यहाँ पे गड़बड़ होने लगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है वो एपी नहीं है, यानी ये नॉट एपी है। ठीक है बेटा, क्या हम एपी चेक कर लेंगे कि ये एपी है कि नहीं है? क्या मेरे से हर चीज चेक हो जाएगा कि एपी है कि नहीं है? और जब चेक हो जाएगा तो उसको बता देंगे। और ध्यान दें, अगर वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आपको चेक नहीं करना है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस बता दीजिए, यही आएगा आपका डिफरेंस। ओके, आगे चलता है बेटा। नेक्स्ट, करें फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ एपी। वाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, किसी साल आया है, अब किस साल आया है ये कंफर्म है, पर आया है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है, ये बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, मतलब ये एपी है, बस हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब दो टर्म का क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल देना है बस। अब यहाँ पे हर टर्म को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं करना है, इन्होंने एपी बोला है, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यानी कॉमन डिफरेंस b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सबसे सस्ता फार्मूला a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3b अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 3। बेटा एक चीज बताना, अगर ये दोनों सेम होता है तो एलसीएम तो वही हो जाता है, जो होता है 3 है तो 3 है, बाकी ऊपर ऐड होता है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट, यानी इसको लिखेंगे 1 माइनस 3b और माइनस 1। ठीक है, इतनी बातें तो ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी d की जो वैल्यू बचेगी वो -3b अपॉन में 3 बचेगी, और इस 3 से इस 3 को भी काट देंगे तो जो d की वैल्यू मिल जाएगी वो -b मिल जाएगी। क्या इतनी बातें ठीक है, समझ में आई कि d की वैल्यू कैसे -b है? एकदम हल्का क्वेश्चन कि d की वैल्यू -b पहले झटके में ही आपके पास निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, फिर आप इसी तरह पढ़ते रहिए, बस एपी का पूरा इंट्रो अगर इतनी क्लास समझ में आ गई, आप गारंटी देते हैं फिर एपी के कोई भी क्वेश्चन हो आपको सिखा के जाऊंगा, आपको सिखा के भेजूंगा, और अच्छे वे में सिखाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा, और क्वेश्चन बनाने की गारंटी हमारी है। बस इंट्रो आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए बेटा। आगे चलते हैं, डिटरमाइन द वेदर द सीक्वेंस उस जनरल टर्म an is equal to 3 plus 4n is an AP or not। देखो ये क्या कह रहा है, पहले बात को सुनना। डिटरमाइन वेदर मतलब मुझे वेयर चेक करना है कि जो सीक्वेंस दिया है उस जनरल टर्म an is equal to 3 plus 4n is an AP or not। हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस इन्होंने दिया है वो AP है कि नहीं है। सीधा सा काम है कि इन्होंने जो सीक्वेंस दिया है उसको चेक करना है कि AP है कि नहीं है। तो देखो जब भी तुमको ऐसे सीक्वेंस दे दे और आपको चेक करना हो तो पहले सीक्वेंस नहीं, हमको सीरीज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? सीरीज। तो कम से कम 2 टर्म दिखेगा तभी तो आप निकालेंगे 2-3 टर्म ना, तो चेक करना है तो 3-4 टर्म पहले आप बना लीजिए। ठीक है, तो देखो पहले समझना कैसे करेंगे, इसको समझना भैया। ठीक है, an इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 3 plus 4n। मैं बोलूं n की जगह पे तुम 1 पुट करो, क्या निकल जाएगा? a1। क्या निकलेगा? a1 3 प्लस n की जगह पे 1 पुट करोगे 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इंटू 1 करेंगे 4, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 7। वेरी गुड। मैंने बोला n की जगह अब 2 पुट करो, क्योंकि सीरीज बनाना है तो a1 a2 a3 चाहिए ना अपने को, तो n की जगह तुम 2 पुट करो। n की जगह हमने 2 पुट किया, 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी 3 पहले मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, अब 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 11। उसके बाद a3 भी निकाल लो। अब a3 कैसे निकलेगा सर? हमने कहा भैया n की जगह 3 पुट करो। ठीक है, तो n की जगह तुम 3 पुट करो, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे 15। मैंने बोला अब तुम a4 भी निकाल लो। सर a4 कैसे निकालेंगे? हम क्या फिर वही बात, तो आपको करना क्या है, n की जगह 4 पुट कर दो। फिर कहां पुट करें? अरे यही लल्ला जो n दिया है इसी में पुट करो।
n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो सर 3 + 4 × 4, 3 + 4 × 4 करेंगे 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब बोला सर कितना तक निकालेंगे, हमने कहा बस कर 4 निकाल लिया बहुत है, कम से कम 4-5 तो निकालना होगा। कितना निकालना होगा? 4-5। अब ये सीरीज क्या बन रहा है इसको थोड़ा सा देख मेरे बल्ला, ठीक है। अब ये बन क्या रहा है बस थोड़ा सा बताना मेरे को बाबा। सर a1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। सर उसके बाद a2 आता है, a2 की वैल्यू कितनी है? 11 है। वाओ सर बड़ा आराम लग रहा है इसको करने में। उसके बाद a3 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। उसके बाद a4 कितना है? 19 है। सर क्या करें, हमने कहा डॉट डॉट लगा के छोड़ दे बहुत है। अब सर अब क्या करें, अब हम क्या, अब तो क्वेश्चन बन गया ना, अब तो इसको तुम चेक कर सकते हो एपी है कि नहीं है। अब तो एपी चेक करने का फंडा आपको पता है। बोला हाँ सर भूल गया था। हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी सीख रहा है, भूलना हो तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे डी हम निकालेंगे, डी इज इक्वल टू क्या आएगा? डी इज इक्वल टू सर हम वही लिखेंगे फार्मूला। हमने कहा सर चेक करना है तो सब लिख लेते हैं, हम क्या लिख लो a2 - a1, सर a3 - a2, उसके बाद a4 - a3 आ जाएगा। सर a2 की वैल्यू 11 - 7, a3 की वैल्यू 15 - 11, a4 की वैल्यू 19 - 15। 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, 19 में से 15 गया 4। यानी हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। हमने बोला बात तो सही है। अब मैटर हो सकता है कहीं आगे जाके तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। सर मुझे मान लो यहाँ पे तो दिख रहा है, हमने कहा वो भी शक दूर करना है तो वो भी शक दूर कर लेते हैं। सर वो वाला शक कैसे दूर होगा, हमें वो वाला शक दूर करना है। हमने बोला बिल्कुल होगा, आओ दिखाते हैं। देख डी का एक फार्मूला तुमको पता है कि डी का एक फार्मूला होता है an + 1 - an, ये होता है ना। डी का एक फार्मूला होता है an + 1 - an, ये होता है, ये पता होना चाहिए। nth टर्म के लिए बातें होती है, n + 1 में से एक कम। सर d इज इक्वल टू, अब देखो समझो, d इज इक्वल टू सर an + 1 की वैल्यू कैसे मिलेगा। हमने बोला अगर an की वैल्यू 3 + 4n दिया है तो an + 1 की वैल्यू जहां n है वहां पे n + 1 रख दो, यानी यहां पे हो जाएगा 3 + 4 और n की जगह पे हो जाएगा n + 1, ठीक है। माइनस और an, सर an हमने कहा an जो दिया उसको लिख लो तुम, 3 + 4 एकदम से। अब इसको सॉल्व करो, क्या इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है? देख करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 4n, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 4। बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हर एक साइन को क्या करेगा वो चेंज कर देगा, यानी यहाँ पे -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4n। अब देखोगे +4n -4n +3 -3 कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ गई 4। देख बेटा यहाँ पे भी d की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब आगे जाके मैटर कहीं भी गड़बड़ करने वाला आपको नहीं है। मतलब हमारा जो एपी है, जो ये वाली सीरीज सीक्वेंस दी है वो एपी 100% है, और एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। ओके बेटा इतनी बातें ठीक है, ठीक है। तो मतलब गिवन सीक्वेंस आपका क्या है एपी। हेंस गिवन सीक्वेंस क्या है? हो गया कि नहीं इन्वेस्टिगेशन? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं है भैया, ठीक है। इसको आराम से देख लो एक बार पहले, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। पहले हमने 3-4 टर्म निकाल के सीरीज को बनाया, सीरीज को बनाने के बाद इस डी को चेक किया तो कोई एक होशियार आया, वो मेरे से बोला सर आगे जाके 20-25 टर्म के बाद तो दिक्कतें हो सकती है। तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने an वाले टर्म को उठा लिया और an पे भी मैटर एकदम एकदम साफ है। ओके ठीक है बेटा, देन हम आगे चलते हैं। ओके बस बस खत्म हो गया बेटा, आपका यहां तक ही था आज का, ये इंट्रो था आपके लिए। आई होप ये इंट्रो सही होगा। तो बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी बात करेंगे, ठीक है, इतनी बातें तो आपके पास समझ में आ गई, ये आपके पास खत्म हो गया। तो अब ये आपका एक इंट्रो क्लास था। आई होप आपको ये हर चीजें समझ में आई कि हम यहाँ पे कैसे रूबरू करेंगे और हर चीजों को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे तो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, जिसमें 5.1, 5.2 जो भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे, हर एक एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। एक ये एपी का छोटा सा इंट्रो था जो आपको बहुत समझ में आया होगा, और ये सेशन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया, जहां तक था आपको पूरी पढ़ाने की कोशिश की हूँ, पूरे अच्छे कंटेंट देने ही जाऊंगा आपके पास। तो मे भी आपके लिए बस यही काम है कि आप जो भी पर डे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको एक बार प्रैक्टिस घर पे करना, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आ सकती। आज आप पढ़ेंगे, 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे, अगर वो प्रैक्टिस रहेगी तो नहीं भूलेंगे। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, बाकी हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगाएंगे, क्वेश्चन को लगाते रहिए। कोई क्वेश्चन हो आप पूछिए, आपको पूरा बताया जाएगा। मे बी इन अदर टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। बेटा तब तक के लिए आप बने रहिएगा, मैं तब तक के लिए इस सेशन को खत्म करता हूँ, और बाय बाय, जय हिंद।